जय हिंद। मेरे से प्यारे दोस्तों को मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको और आपके सभी परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों ये साल आप लोग के लिए बहुत ही शुभ हो और इस साल में आप लोग अपना अपना जॉब लें और दोस्तों अपने परिवार, अपने गांव, समाज में अपना माता पिता का नाम को रोशन करें। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम लोग इस क्लास का शुरुआत करते हैं। एक क्लास है हमारा SSCGD GK GS का, जिसमें कि हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें और पूरा वीडियो को देखें। और दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कार्डियोलॉजी, दोस्तों यहाँ पे डी होगा कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों हृदय का अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन में ए है सिद्धार्थ, बी है महावीर, सी है राहुल, या डी है शक्य। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो था हमारा सिद्धार्थ। दोस्तों जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो बोध गया में हुई। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो था वो हमारा क्या था दोस्तों, यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो था वो कुशीनगर में दिया। दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार किया है। ऑप्शन में ए है दोस्तों 576, बी है दोस्तों 555, सी है दोस्तों 500, या डी है दोस्तों 676। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाबर भारतीय महाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, वह डैश से भारत आया था। दोस्तों बाबर कौन था और कहाँ से आया था। अफगान से आया था, अफगानिस्तान से आया था, पाकिस्तान से आया था, इनमें से कहीं से नहीं आया था। तो दोस्तों बाबर जो है वो आया था अफगान से। अफगान जिलेबी गाना सुना होगा आप लोगों ने। दोस्तों बाबर अफगान से आया था और दोस्तों बाबर जो है वो 1526 ईस्वी में सबसे पहले भारत में पानीपत का लड़ाई लड़ा था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों इसमें बाबर को विजय प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसके बाद भी बाबर ने लगातार 3-4 निरंतर युद्ध लड़ता रहा, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसके अलावा दोस्तों जो बाबर है वो अफगान का शासक बना था और बाबर जो है वो अफगान का शासक बना था 1494 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों 1494 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की उम्र में बाबर जो है वो अफगान का शासक बन गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। दोस्तों जाइलम का भाग क्या नहीं है। ऑप्शन में ए है दोस्तों वाहिनिका, बी है दोस्तों वाहिका, सी है दोस्तों चलनी नलिका, डी है दोस्तों तंतु। तो दोस्तों इसमें जाइलम का भाग कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालनी नलिका। दोस्तों चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। तो दोस्तों ये किसका भाग है। तो दोस्तों चालनी नलिका जो है फ्लोएम के भाग है। दोस्तों जाइलम का भाग होता है और दोस्तों इसके अलावा जो भी है सब जाइलम का भाग है, जैसे कि तंतु हो गया, वाहिका हो गया, वाहिनिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद जो पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में लागत को ध्यान में रखता है उसे डैश कहा जाता है। श्वेत सकल घरेलू उत्पाद, हरित सकल घरेलू उत्पाद, भूरा सकल घरेलू उत्पाद या नीला सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बात किया जा रहा है, पर घरेलू उत्पादन जो पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में। तो दोस्तों
पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन जहाँ आ गया वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा हरित सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों जहाँ श्वेत आ रहा है, श्वेत यानी वाइट दोस्तों जहाँ आ रहा है वो हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर से हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा दोस्तों क्षेत्र से हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, जैसे कि मेडिकल हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, ये सब। दोस्तों जो भूरा सकल घरेलू उत्पाद आ रहा है दोस्तों, तो भूरा हो गया दोस्तों विनाशकारी गति, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेड़ पौधों की कटाई हो गया, इन सब से जो आएगा उसको कहा जाता है भूरा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि पेट्रोलियम बनाना, इस टाइप का उत्पाद। दोस्तों इसके बाद है दोस्तों नीला सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों नीला सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो दोस्तों जो नीला सकल घरेलू उत्पाद होता है वो हमारे समुद्र यानी समुद्र में रहने वाले जो भी उद्योग होता है उससे रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जबलपुर, बी है दोस्तों इंदौर, सी है दोस्तों ग्वालियर, या डी है दोस्तों हैदराबाद। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सॉरी दोस्तों हैदराबाद नहीं है दोस्तों, होशगंज है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, होशंगाबाद है दोस्तों, होशगंज भी नहीं है दोस्तों, होशंगाबाद है। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया था, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा होशंगाबाद। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का पहला दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो संबंधित जोड़ा सही है उसको बताना है। जैसे बोहाग बिहू जो है असम का नृत्य है या असम से रिलेटेड है, वैसे ही छठ पूजा लद्दाख से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों क्या एक सही है या दोनों सही है, तो दोस्तों इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, बिहू जो है वो असम से रिलेटेड है, बट जो छठ पूजा है वो लद्दाख से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों छठ पूजा जो है वो कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये जो है हमारा बिहार से रिलेटेड है। दोस्तों बिहार का एक बहुत ही धार्मिक पर्व है छठ पूजा, जिसको कि प्रतिवर्ष ठंडी के मौसम में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों नींबू का रस, बी है दोस्तों शर्करा का विलयन, डी है दोस्तों कास्टिक सोडा का विलयन, या सी है दोस्तों कास्टिक सोडा का विलयन, या डी है दोस्तों साधारण नमक का विलयन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा शर्करा का विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा एजेंडा 2030 के साथ भारत के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों 117वां है, 121वां है, 92वां है या 87वां है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा 121वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु, बी है दोस्तों कार दुर्घटना, सी है दोस्तों एक दीवार या पेड़ के आसपास एक दीवार या पेड़ के आसपास आराम करना, डी है दोस्तों एक पेड़ को हिलाना। तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों कार दुर्घटना, जो कार दुर्घटना होता है दोस्तों वो न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित होता है। दोस्तों मैं बता दूं न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए थे। दोस्तों तीनों नियम कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों न्यूटन की गति का जो पहला नियम था दोस्तों, जो न्यूटन का जो पहला गति का नियम था वो था जड़त्व का नियम, यानी कि दोस्तों यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक, जब तक कि उसको कोई बाहर से कोई मतलब उसको बल ना दे, बाहर से कोई उसको फोर्स ना लगा दे। दोस्तों जो न्यूटन का दूसरा गति का नियम था वो संवेग संरक्षण का नियम था। दोस्तों दूसरे के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए
किस वस्तु पे लगाए गए कुल संवेग उस पे मतलब हुई गति या विस्थापन के संवेग के उस पे हुई विस्थापन के बराबर होता है। किसी पे लगाए गए कुल बल जो है उस पे होने वाले विस्थापन के बराबर होता है। जो न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम था दोस्तों वो था क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसमें जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ लग रहा है, यानी कि कार दुर्घटना। दोस्तों कार दुर्घटना कैसा होता है, तो कार एक तेज़ी से आती है और आकर के कहीं भी एक्सीडेंट होती है, तो उसमें दोस्तों कार का जो भी पूरा फोर्स होता है टोटली फोर्स वहाँ पे एग्जैक्टली लग जाता है, यानी कि उसका जो संवेग है वो संरक्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अनुच्छेद डैश पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताता है। तो दोस्तों पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है दोस्तों, वो भी राज्य के। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि राज्य का जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 35 से लेकर के 51 के बीच आता है। ठीक है दोस्तों, तो 35 से 51 के बीच में ही ये होगा कोई। तो दोस्तों 35 से 51 के बीच में आपको क्या लगता है कौन सा होगा, तो 35 से 51 के बीच में हो जाएगा ये आर्टिकल 47, क्योंकि दोस्तों 53 तो होगा नहीं, आर्टिकल 51 भी नहीं होगा, तो आर्टिकल 47 ही कन्फर्म है। दोस्तों हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो दोस्तों जो कि राज्य के आर्टिकल्स में आते हैं दोस्तों, जैसे आर्टिकल 40 क्या कहता है, तो दोस्तों आर्टिकल 40 जो है वो है हमारा ग्राम पंचायत। दोस्तों आर्टिकल 40 क्या चीज़ किससे संबंधित है दोस्तों, तो आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत जो कि DPSP के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आर्टिकल 43। दोस्तों आर्टिकल 43 क्या है, तो ये दोस्तों श्रमिक से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन गुप्त स्तंभ और शासक युग्म का गलत है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो महरौली लौह स्तंभ बनाया था, या स्कंदगुप्त जो है भित्री अभिलेख बनाया था। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में ए होगा दोस्तों केवल एक। क्या इसमें गलत होगा, केवल एक गलत हो गया, केवल दो गलत हो गया, या सी नंबर दोस्तों ना तो एक और ना ही दो गलत होगा, या डी दोस्तों एक और दो दोनों ही गलत होगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ना तो एक ना ही दो, यानी कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है महरौली लौह स्तंभ बनाया था, स्कंदगुप्त जो है वो भित्री अभिलेख बनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल डैश को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ऑप्शन में ए है दोस्तों 1979, बी है दोस्तों 1988, सी है दोस्तों 1980, डी है दोस्तों 1967। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर है हो जाएगा हमारा 1988। दोस्तों 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था दोस्तों, और सेबी अधिनियम यानी कि सेबी एक्ट जो है वो आया था हमारा 1992 में। दोस्तों सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो ये है हमारा मुंबई में। ठीक है दोस्तों, सेबी का दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो सुश्री माघवी पुरी। दोस्तों सुश्री माघवी पुरी जो है वो सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा भारतीय जल संसाधन विकास परियोजना के संदर्भ में कृष्णा राज सागर बांध और जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन में ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, या डी तुंगभद्रा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुंगभद्रा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में ए इल्ली, बी अंडा, सी कोशस्थ, डी अप्सरा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन में सी यानी कि कोशस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं, इसी के साथ जो है हमारा वीडियो का जो है वो एंड होता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो।